हेलो एवरीवन। आज का हमारा पाठ है चतुर्दशय पाठ है, पाठ 14। अह आ च। अह और आ, जैसे हमें चोट लग जाती है, दर्द होता है तो हम कहते हैं ना ओ आ। ये पीड़ा सूचक वर्ड है, शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं। ये अव्यय शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द। वे शब्द जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों में सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अविकारी शब्द कहते हैं, संस्कृत में अव्यय शब्द कहते हैं। तो ये दोनों ही अव्यय शब्द हैं। दोनों क्या? तीनों। अ आ च। इस पाठ में एक मालिक और एक उसके पास काम करने वाले व्यक्ति की कहानी। अजीज उस व्यक्ति का नाम है जो काम करता है। देखिए आगे। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत। अजीज अजीज, सरल सरल स्वभाव वाला, परिश्रमी मेहनती, च और आसीत था। अजीज सरल स्वभाव वाला और परिश्रमी था, यानी मेहनती भी था और वो बहुत ही सीधे से स्वभाव का था, सीधे स्वभाव वाला। सरल स्वभाव से मतलब सीधा साधा इंसान। स वह स्वामी ने, स्वामी की, एव ही सेवायाम सेवा में, लीने संलग्न या लगे रहना, तल्लीन रहना, आसीत था। वह स्वामी की सेवा में ही लगा रहता था या तल्लीन रहता था। स्वामी की सेवा से मतलब ये नहीं कि उसके हाथ पैर दबाना, ये जो उसका काम था, कि मान लो उसने शॉप पे लगा रखा था दुकान पर, तो उसको उस काम से ही मतलब था, कि मालिक की दुकान पे जो काम है उसी से मतलब था, उसको दुनियादारी से कोई और मतलब नहीं था। वो उस काम को, जैसे अब आप लोगों का काम है पढ़ाई करना, तो आपका एक मकसद होना चाहिए कि अपना रूटीन में अपना नहा धो के अपना खाना पीना करके और अपना पढ़ाई पर ध्यान दें, सिर्फ, ना कि पूरे दिन मोबाइल, फ़ोन, टीवी, गेम, दोस्तों से बातें करना, ये सब नहीं। तो उसका क्या काम था? सिर्फ वो स्वामी की सेवा में, जो स्वामी ने काम कह दिया मालिक ने, वो ही करता था, उसी में लगा रहता था। एक बार स वह गृहम घर, गंतुम जाने के लिए, अवकाशम अवकाश, वांछती चाहता है। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है, यानी उसका मन किया कि मुझे भी घर जाना चाहिए, तो मुझे छुट्टी चाहिए घर जाने के लिए। भाई अगर कहीं भी कोई व्यक्ति जॉब करता है, नौकरी करता है, तो उसे अगर कोई अपना पर्सनल काम है, अपने घर जाना है, तो उसे छुट्टी तो चाहिए ना, तभी तो हो जा पाएगा। अब अगर आप स्कूल जाते हैं डेली और आपको कहीं जाना है, तो आप एप्लीकेशन देते हो ना कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए। स्वामी चतुर आसीत, स्वामी चतुर चतुर आसीत था, स्वामी चतुर था यानी बुद्धिमान था। स चिंत्यति, स वह, चिंत्यति सोचता है, अजीजे अजीज, इव के समान। इव का अर्थ क्या होता है? के समान। देखिए कुछ वर्ड पीछे शब्दार्थ दिए हुए हैं, कुछ नहीं दिए हुए। मैं एक एक शब्द की हिंदी आपको इसीलिए बता रही हूँ कि जो पीछे नहीं दिए हुए हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें आराम से। वीडियो को पॉज करके एक एक वर्ड लिख ले ध्यान से। अगर आपको एक एक वर्ड की हिंदी आती है तो आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन इजीली कर सकेंगे, और जब हिंदी अनुवाद इसका आ गया तो इसके क्वेश्चन आंसर भी आप इजीली कर लेंगे आसानी से। अदरवाइज आपको
वही है, कहते हैं ना रेक्टिफिकेशन आपकी, आपको उसको रटना पड़ेगा जो कि ठीक नहीं है। यू मीन्स के समान, न नहीं, कोअपि कोई भी, अन्य दूसरा, कार्य कुशल है कार्य में निपुण या कार्य में कुशल, कुशल का मतलब दक्ष, निपुण, पारंगत। वह सोचता है अजीज के समान कोई भी दूसरा कार्य में निपुण नहीं है, यानी और जो जितने भी नौकर हैं मेरे पास वो अजीज की तरह कार्य में दक्ष नहीं है, इतनी कुशलता से वो काम नहीं कर सकते जितना अजीज कर सकता है। तो उसने सोचा अगर ये चला गया तो कैसे काम चलेगा, और अगर वो जाएगा तो वेतन भी लेके जाएगा, यानी पगार, सैलरी अपनी, है ना। ऐसे यह अवकाशस्य, अवकाश का, अपि भी वेतनम, वेतन, ग्रहीष्यति, लेगा, वह अवकाश का भी वेतन लेगा। जब कंटिन्यू कोई बंदा काम करता है, मान लो 2-4 दिन के लिए उसको पूरे साल में छुट्टी चाहिए, तो पेड लीव होती है उसकी, पेड लीव यानी उसको वेतन भी मिलता है। तो उसने सोचा मालिक ने कि एक तो कोई भी इसकी तरह कार्य में कुशल नहीं है, दूसरा अगर वो जाएगा तो उस छुट्टियों का भी वेतन तो देना ही पड़ेगा उसको। कहते हैं ना 1 महीने में 1 लीव ले सकता है बंदा, और उसने अगर पूरे साल में नहीं ली तो पूरे साल की उसकी 12 हो गई। 12 दिन अगर वो जा रहा है तो उसकी पेमेंट तो नहीं काट सकते, उसको देनी पड़ेगी। ये तो नॉर्मली बताइए, कई जगह ज़्यादा भी मिलती है महीने की, ठीक है। एव चिंतित्वा, ऐसा चिंतित्वा सोच करके, स्वामी ने एकथ्यत कहा, अहम मैं तुभ्यम तुम्हें, अवकाश से अवकाश का, वेतन से वेतन का, च और सर्वम सारा, धनम धन, दास्यामी दूंगा। ऐसा सोचकर स्वामी ने कहा मैं तुम्हें अवकाश का वेतन और सारा धन देता हूँ। सारा धन जो अब तक की आपकी इनकम है, सैलरी वो, और जो ये अवकाश लोगे उसकी सैलरी, सारा देता हूँ। परंतु एतदर्थम, इसके लिए, तुम वस्तु द्वयम, द्वयम यानी 2, वस्तुएं, आनय लाओ, आ यानी आ च और इति ये, परंतु इसके लिए तुम 2 वस्तुएं लाओ। कौन कौन सी है? एक तो एक चिल्लाते हैं ना जब कोई चीज। अब ये कोई वस्तुएं तो नहीं है जो मार्केट में मिल जाए, कहीं किसी के पास मिले। ये तो जब हमें दर्द होता है तब हम चिल्लाते हैं ओ आउच, ऐसे कहते हैं ना। ए का मतलब ओ आ ऐसे। लेकिन मालिक चतुर था ना, इसलिए उसने कहा कि ये चीज़ें लाओ। उसको पता था ये चीज़ें उसको मिलेगी नहीं और ये छुट्टियों का परिश्रम मांगेगा नहीं और ना ये घर जाएगा फिर। एतत् श्रुत्वा अजीजे वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। एतत् ऐसा, श्रुत्वा सुन करके, अजीज वस्तुद्वयम् 2 वस्तुएं, आनेतुं लाने के लिए, आनेतुं लाने के लिए, निर्गच्छति निकलता है। यह सुनकर अजीज 2 वस्तुएं लाने के लिए निकलता है। स इतस्ततः परिभ्रमति, स वह, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमति घूमता है, वह इधर उधर घूमता है। यानी कि ये 2 वस्तुएं कोई दुकान पे जाता है कि सबके पास कहीं नहीं मिलती उसकी। जनान पृच्छति, जनान लोगों से, पृच्छति पूछता है, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाशम आकाश को, पश्यति देखता है, आकाश को देखता है।
धराम प्रार्थयति, धराम पृथ्वी से, प्रार्थयति प्रार्थना करता है, पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम परंतु, सफलताम सफलता, नेव न धन एव, दो वर्ड है इसमें, न मीन्स नहीं, एव ही, न ना ही नहीं, प्राप्नोति प्राप्त करता है या पाता है, परंतु सफलता नहीं पाता है। चिंत्यति सोचता है, परिश्रमस्य धनम इसे नेव प्राप्स्यति, परिश्रम से परिश्रम का, धनम धन से वह, नेव नहीं, प्राप्स्यति पाएगा, और वह सोचता है कि परिश्रम का धन वह नहीं पाएगा, यानी जो मेहनत का धन है उसका वो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि महीने में एक छुट्टी अगर वो गांव नहीं जा रहा है, अपने घर नहीं जा रहा है, वो तो काम कर रहा है, उसकी एवज में अलग से कोई मिला था उसको, अब छुट्टियाँ जाएगा तो मिलेगा, तो सोचता है कि इसका मतलब वो धन मुझे नहीं मिलेगा, परेशान हो जाता है वो बहुत कि अब मैं क्या करूं। कुत्रचित कहीं, एका एक वृद्धा बुढ़िया मिलती है, कहीं एक बुढ़िया मिलती है, अब रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। से वह, ताम उसको, सर्वाम सारा या सारी, व्यथाम दुख, श्राव्यति सुनाता है, वह उसको सारा दुख सुनाता है कि कैसे कैसे मैं मेहनत करता हूँ और मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मालिक ने मुझसे क्या लाने को कहा है। सा वह, विचार्यति सोचती है, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, वह क्या सोचती है कि स्वामी अजीजाय अजीज को, धनम धन, दातुम देने की, न नहीं, इच्छति इच्छा है या चाहता है, कि स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता है। सा तम कथयति, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि, सा वह, तम उसको, उसको किसको, अजीज को, कथयति कहती है, अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, वस्तु द्वयम दो वस्तुएं, ददामी देती हूँ, वह उसको कहती है यानी अजीज को कहती है मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ। परम परंतु, द्वयम दोनों, एव ही, बहुमूल्यक बहुत कीमती, वर्तते है, परंतु दोनों ही बहुत कीमती है। किसने दी उसको दो वस्तुएं, बुढ़िया ने। क्या कहा कि मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ परंतु दोनों ही बहुत कीमती है, बहुमूल्य यानी बहुत कीमती। प्रसन्न, प्रसन्न, स वह, स्वामी ने, स्वामी के, समीपे समीप, पास, आक्षति आता है, प्रसन्न होकर वह स्वामी के समीप आ जाता है। कौन, अजीज, क्योंकि अजीज को किसने दी थी दोनों वस्तुएं, बुढ़िया ने दी थी। अजीजे दृष्टवा स्वामी चकित भवति, अजीजम अजीज को, दृष्टवा देख करके, स्वामी मालिक, चकित हैरान, भवती होता है, कि अजीज को देखकर स्वामी हैरान होता है, क्योंकि उससे पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसको ये दोनों वस्तुएं नहीं मिलेगी, वो मेरे पास नहीं आएगा ये वस्तु लेके, तो मैं क्या करूँगा, ना तो उसको छुट्टी दूंगा और ना उसको पगार दूंगा, वेतन दूंगा, तो मेरे दोनों फायदे हो गए कि वो काम से जाएगा भी नहीं, क्योंकि दूसरा कोई नौकर इतना अच्छा था नहीं जिस पे वो पूरा भरोसा कर सके। स्वामी सने सने पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी सने सने धीरे धीरे, सने सने धीरे धीरे, पेटिकाम पेटी को, उद्घाटयति खोलता है, मालिक धीरे धीरे पेटी को खोलता है, क्योंकि जो बुढ़िया थी उसने क्या दी थी, दो पेटियां दी थी, एक पेटी दी थी उसमें दो छोटे छोटे बर्तन थे, उसके अंदर दो मधुमक्खी थी, ठीक है। अब आप पहले कहानी पढ़ो, नहीं तो सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने शुरू में बताई नहीं तुम्हें स्टोरी, ठीक है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटिकायाम पेटी में, यानी जो संदूक टाइप में होती है ना, इस तरह की, लघु छोटे, पात्र बर्तन, द्वयम दो, आसीत थे, पेटी में दो छोटे छोटे बर्तन थे।
प्रथमम पहला, स वह, एकम एक, लघु पात्रम छोटे बर्तन को, उद्घाटयति खोलता है। सबसे पहले एक छोटे बर्तन को खोलता है। कौन खोलता है? मालिक। सहसा अचानक, एकाएक, मधुमक्षिका, मधुमक्षिका मधुमक्खी, मक्षिका यानी क्या होता है? मक्खी। और मधुमक्षिका, मधु क्या होता है? शहद। शहद कौन सी मक्खी से मिलता है? मधुमक्खी से। तो मधुमक्षिका मधुमक्खी, निर्गच्छति निकलती है। अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्से उसके, चैऊर हस्तम हाथ पर, दस्ती डसती है, और उसके हाथ को डसती है या काटती है। मधुमक्खी डसती है ना, डंक मारती है ना, उसको डसना बोलते, काटना नहीं बोलते। कुत्ता जो होता है उसके दांत होते हैं, वो काटता है। कुत्ता, बंदर काटता है, लेकिन सांप डसता है, डंक मारता है ना सांप भी। बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, ये सब डंक मारते, इसको कहते हैं डसती है। ठीक है। स्वामी उच्चई, स्वामी मालिक, उच्चई जोर से, उच्चई क्या होता है? जोर से। वदती बोलता है, यानी आ, ओ, स्वामी जोर से बोलता है, ओ आ, ऐसे बोलते हैं। द्वितीयम दूसरा, लघु पात्रम छोटा बर्तन, उद्घाटयति खोलता है, दूसरे छोटे बर्तन को खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, एका एक, अन्य दूसरी, मक्षिका मधुमक्खी, निर्गच्छति निकलती। यहाँ मक्षिका क्यों लिख दी? पहले मधुमक्खी लिख दी तो दूसरी भी मधुमक्खी है ना, इसलिए तो यहाँ मक्षिका लिख दिया, लेकिन हमारे लिए क्या है? वो दूसरी मक्खी यानी मधुमक्खी। निर्गच्छति निकलती है, एक दूसरी मधुमक्खी निकलती है। स ललाटे दस्ती, स वह, ललाटे माथे पर, मस्तक पर, फोरहेड जिसको बोलते हैं ना, दस्ती डसती है, वह मस्तक पर काटती है, डसती है। पीड़िते से अति उच्चई चित्करोति, आ इति, अति उच्चई, इसमें दो वर्ड है। अति मीन्स अधिक या बहुत तेज, जोर से, और उच्चई जोर से या ऊंचा स्वर में, उच्चई। ठीक है। अति उच्चई, बहुत जोर से। चित्करोति चिल्लाता है। पीड़ित है दुखी होकर, वह दुखी होकर बहुत जोर से चिल्लाता है। आ अजीजे सफल आसीत, अजीजे अजीज, सफल सफल, आसीत था, अजीत सफल था। कैसे सफल हो गया? कि उसने दो चीज़ें मांगी थी कि दो वस्तु लाओ, दोनों ही आवाज़ें उसके मुंह से निकली ना, तो अजीज तो हो गया, पास हो गया ना। स्वामी तस्मय अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी ने तस्मय उसको, अवकाशस्य अवकाश का, वेतनस्य वेतन का, च और पूर्णम पूरा, धनम धन ददाति देता है। स्वामी उसे अवकाश का और वेतन का पूरा धन देता है। तो उसकी बुद्धिमानी से, बुढ़िया की बुद्धिमानी से उसको सारा धन मिल गया। ठीक है। तो ऐसे मालिक नहीं होने चाहिए इतने भी चतुर कि सामने वाले का परिश्रम का, मेहनत का भी पैसा ना दे। तो ये हमारा लेसन था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आई थिंक अच्छी लगी होगी। ये इसकी वर्ड मीनिंग आप फेयर नोटबुक में लिखेंगे और इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है। जितनी वर्ड मीनिंग बुक में है वो वहाँ से लिखो, और जो मैंने एक एक वर्ड बताया है वो आप इसमें से लिख लो वीडियो से। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।